गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। शत्रुघ्न जी का राजा सुमद को साथ लेकर आगे जाना और च्यवन मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सुमति के मुख से उनकी कथा सुनना, ऋषि च्यवन का सुकन्या से विवाह, इन सभी का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। श्री शेष जी कहते हैं, तदनंतर नरश्रेष्ठ राजा सुमद ने श्री रघुनाथ जी की उत्तम कथा सुनने के लिए उत्सुक होकर स्वागत सत्कार से संतुष्ट हुए शत्रुघ्न जी से वार्तालाप आरंभ किया। सुमद बोले, महामते, संपूर्ण लोकों के शिरोमणि, भक्तों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करने वाले तथा मुझ पर निरंतर अनुग्रह रखने वाले भगवान श्री राम अयोध्या में सुखपूर्वक तो विराज रहे हैं ना। ये सब लोग धन्य हैं जो सदा आनंद मग्न होकर अपने नेत्रपुटों के द्वारा श्री रघुनाथ जी के मुखारविंद का मकरंद पान करते रहते हैं। नर श्रेष्ठ, अब मेरी कुल परंपरा तथा राज्य भूमि आदि सब वस्तुएं पूर्ण सफल हो गईं। दया से द्रवित होने वाली माता कामाक्षा देवी ने पूर्व काल में मुझ पर बड़ी कृपा की थी। राजाओं में श्रेष्ठ वीर सुमद के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न जी ने श्री रघुनाथ जी के गुणों को प्रकट करने वाली सब कथाएं कह सुनाई। वे 3 रात्रि तक वहां ठहरे रहे। इसके बाद उन्होंने राजा के साथ वहां से जाने का विचार किया। उनका अभिप्राय जानकर सुमद ने शीघ्र ही अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा उन महाबुद्धिमान नरेश ने शत्रुघ्न जी के सेवकों को बहुत से वस्त्र, रत्न और नाना प्रकार के धन दिए। तत्पश्चात शत्रुघ्न जी ने धनुष धारण किए हुए राजा सुमद को साथ लेकर अपने बहुमुख्य मंत्रियों, पैदल योद्धाओं, हाथियों और अच्छे घोड़े जुते हुए अनेकों रथों के साथ वहां से यात्रा आरंभ की। श्री रघुनाथ जी के प्रताप का आश्रय लेकर वे हंसते हंसते मार्ग तय करने लगे। पयोष्णी नदी के तीर पर पहुंचकर उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी तथा शत्रुओं पर प्रहार करने वाले समस्त योद्धा भी पीछे पीछे उनका साथ देने लगे। वे तपस्वी ऋषियों की भांति भांति के आश्रम देखते तथा वहां श्री रघुनाथ जी के गुणगान सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय उन्हें चारों ओर मुनियों की यह कल्याणमयी वाणी सुनाई पड़ती थी। यह यज्ञ का अश्व चला जा रहा है जो श्री हरि के अंशावतार श्री शत्रुघ्न जी के द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। भगवान का भगवान का अनुसरण करने वाले वानर तथा भगवत भक्त भी उसकी रक्षा कर रहे हैं, जिनकी चित्तवृत्तियां भक्ति से निरंतर प्रभावित रहती हैं। उन महर्षियों की पूर्वोक्त बातें सुनकर शत्रुघ्न जी को बड़ा संतोष हुआ। आगे जाकर उन्होंने एक विशुद्ध आश्रम देखा जो निरंतर होने वाली वेदों की ध्वनि से इसको श्रवण करने वाले मनुष्यों का सारा अमंगल नष्ट किए देता था। वहां का संपूर्ण आकाश अग्निहोत्र के समय दी जाने वाली आहुति के धूम से पवित्र हो गया था। श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा स्थापित किए हुए अनेकों यज्ञ संबंधी युग उस आश्रम को सुशोभित कर रहे थे। वहां सिंह भी पालन करने योग्य गौओं की रक्षा करते थे। चूहे अपने रहने के लिए बिल नहीं खोदते थे क्योंकि वहां उन्हें बिल्लियों से भय नहीं था। सांप सदा मोरों और नेवलों के साथ खेलते रहते थे। हाथी और सिंह एक दूसरे के मित्र होकर उस आश्रम पर निवास करते थे। मृग वहां प्रेम पूर्वक चरते रहते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। गौओं के थन घड़ों के समान दिखाई देते थे। उनका विग्रह नंदिनी की भांति संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला था और वे अपने खुरों से उठी हुई धूल के द्वारा वहां की भूमि को पवित्र करती थी। हाथों में
हाथों में समिधा धारण करने वाले श्रेष्ठ मुनिवरों ने वहां की भूमि को धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करने के योग्य बना रखा था। उस आश्रम को देखकर शत्रुघ्न जी ने सब बातों को जानने वाले श्री राम मंत्री सुमति से पूछा। शत्रुघ्न जी बोले, सुमते, यह सामने किस मुनि का आश्रम शोभा पा रहा है। यहाँ सब जंतु आपस का वैर भाव छोड़कर एक ही साथ निवास करते हैं तथा यह मुनियों की मंडली से भी भरा पूरा दिखाई देता है। मैं मुनि की वार्ता सुनूंगा तथा उनका वृतांत श्रवण करके अपने को पवित्र करूंगा। महात्मा शत्रुघ्न के ये उत्तम वचन सुनकर परम मेधावी श्री रघुनाथ जी के मंत्री सुमति ने कहा, सुमित्रा नंदन, इसे महर्षि च्यवन का आश्रम समझो। यह बड़े बड़े तपस्वियों से सुशोभित तथा वैर शून्य जंतुओं से भरा हुआ है। मुनियों की पत्नियां भी यहाँ निवास करती हैं। महामुनि ऋषि च्यवन वे ही हैं जिन्होंने मनुपुत्र शर्याति के महान यज्ञ में इंद्रदेव का मान भंग किया और अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया था। शत्रुघ्न जी ने पूछा, मंत्रीवर, महर्षि च्यवन ने कब अश्विनी कुमारों को देवताओं की पंक्ति में बिठाकर उन्हें यज्ञ का भाग अर्पण किया था तथा देवराज इंद्र ने उस महान यज्ञ में क्या किया था। सुमति ने कहा, सुमित्रा नंदन, ब्रह्मा जी के वंश में महर्षि भृगु बड़े विख्यात महात्मा हुए हैं। एक दिन संध्या के समय समिधा लाने के लिए वे आश्रम से दूर चले गए थे। उसी दिन दमन नाम का एक महाबली राक्षस उनके यज्ञ का नाश करने के लिए आया और उच्च स्वर से अत्यंत भयंकर वचन बोला। कहाँ है वह अधम मुनि और कहाँ है उसकी पाप रहित पत्नी। वह रोष में भरकर जब बारंबार इस प्रकार कहने लगा तो अग्नि देवता ने अपने ऊपर राक्षस से भय उपस्थित जानकर मुनि की पत्नी को उसे दिखा दिया। वह सती साध्वी नारी गर्भवती थी। राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया। बेचारी अबला कुररी की भांति विलाप करने लगी। महर्षि भृगु, रक्षा करो, पतिदेव बचाओ, प्राणनाथ तपोनिधे मेरी रक्षा करो। इस प्रकार वह आर्त भाव से पुकार रही थी। तथापि राक्षस उन्हें लेकर आश्रम से बाहर चला गया और दुष्टता भरी बातों से महात्मा भृगु की उन पतिव्रता पत्नी को अपमानित करने लगा। उस समय महान भय से ग्रस्त होकर वह गर्भ मुनि पत्नी के पेट से गिर गया। उस नवजात शिशु के नेत्र प्रज्वलित हो रहे थे, मानो सती के शरीर से अग्निदेव ही प्रकट हुए हों। उसने राक्षस की ओर देखकर कहा, ओ दुष्ट, अब तू यहाँ से न जा, अभी जलकर भस्म हो जा। सती का स्पर्श करने के कारण तेरा कल्याण न होगा। बालक के इतना कहते ही वह राक्षस गिर पड़ा और तुरंत जलकर राख का ढेर हो गया। तब माता अपने बच्चे को गोद में लेकर उदास मन से आश्रम पर आईं। महर्षि भृगु को जब मालूम हुआ कि यह सब अग्निदेव की करतूत है तो वे क्रोध से व्याकुल हो उठे और शाप देते हुए बोले, शत्रु को घर का भेद बताने वाले दुष्टात्मा, तुम सर्वभक्षी हो जा। पवित्र अपवित्र सभी वस्तुओं का आहार करो। यह शाप सुनकर अग्निदेव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, आप दया के सागर हो, महामते, मुझ पर अनुग्रह करो। धार्मिक शिरोमणि, मैंने झूठ बोलने के भय से उस राक्षस को आपकी पत्नी का पता बता दिया था, इसीलिए मुझ पर कृपा करो। अग्निदेव की प्रार्थना सुनकर तपस्वी मुनि दया से द्रवित हो गए और उन पर अनुग्रह करते हुए इस प्रकार बोले, अग्रे, तुम सर्वभक्षी होकर भी पवित्र ही रहोगे। तत्पश्चात परम मंगलमयी विप्रवर भगु ने स्नान आदि से पवित्र हो हाथ में कुश लेकर गर्भ से गिरे हुए अपने पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय संपूर्ण तपस्वियों ने गर्भ से च्युत होने के कारण उस बालक का नाम च्यवन रख दिया। रघु कुमार च्यवन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुछ बड़े हो जाने पर वे तपस्या करने के लिए जगत को पवित्र करने वाली श्री नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उनके दोनों कंधों पर दीमकों ने मिट्टी की ढेरी जमा कर दी
और उस पर दो पलाश के वृक्ष उग गए। हरण उत्सुकता पूर्वक वहां आते और मुनि के शरीर में अपनी देह रगड़कर खुजली मिटाते थे, किंतु उनको इन सब बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था। वे अविचल भाव से स्थिर रहते थे। एक समय की बात है, मनु के पुत्र राजा शर्याति तीर्थ यात्रा के लिए तैयार होकर परिवार सहित नर्मदा नदी के तट पर गए। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। महानदी नर्मदा में स्नान करके उन्होंने देवता और पितरों का तर्पण किया तथा भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए। राजा के एक कन्या थी जो तपाए हुए सोने के आभूषण पहनकर बड़ी सुंदरी दिखाई देती थी। वह अपनी सखियों के साथ वन में इधर उधर विचरने लगी। वहां उसने महान वृक्षों से सुशोभित ऋषि बल्मीक सॉरी महान वृक्षों से सुशोभित बल्मीक यानी मिट्टी का ढेर देखा, जिसके भीतर एक ऐसा तेज दिख पड़ा जो निमेष और उन्मेष से रहित था। उसमें फूलने मिचने की क्रिया नहीं होती थी। राजकन्या कौतूहलवश उसके पास गई और शलाकाओं से दबाकर उसे फोड़ डाला। फूटने पर उससे खून निकलने लगा। यह देखकर राजकुमारी को बड़ा खेद हुआ और वह दुख से कातर हो गई। अपराध से दबी होने के कारण उन्होंने माता और पिता को इस दुर्घटना का हाल नहीं बताया। वह भय से आतुर होकर स्वयं ही अपने लिए शोक करने लगी। उस समय पृथ्वी कांपने लगी, आकाश से उल्कापात होने लगा, सारी दिशाएं धूमिल हो गईं तथा सूर्यदेव के चारों ओर घेरा पड़ गया। राजा के कितने ही घोड़े नष्ट हो गए, बहुत रे हाथी मर गए, धन और रत्न का नाश हो गया तथा उनके साथ आए हुए लोगों में परस्पर कलह होने लगा। वह उत्पात देखकर राजा डर गए। किसी ने मुनि का अपराध तो नहीं किया है। परंपरा से उन्हें अपनी पुत्री की करतूत मालूम हो गई और वे अत्यंत दुखी होकर सेना और सवारियों सहित मुनि के पास गए। भारी तपस्या में लगे हुए तपोनिधि च्यवन मुनि को देखकर राजा ने स्तुति के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और कहा, मुनिवर दया कीजिए। तब महातपस्वी मुनि श्रेष्ठ ऋषि च्यवन ने संतुष्ट होकर कहा, महाराज, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह सारा उत्पात तुम्हारी पुत्री का ही किया हुआ है। तुम्हारी कन्या ने मेरी आंखें फोड़ डाली, इनसे बहुत खून गिरा है। इस बात को जानते हुए भी उसने तुमसे नहीं बताया है। इसीलिए अब तुम शास्त्रीय विधि के अनुसार मुझे उस कन्या का दान कर दो, तब सारे उत्पातों की शांति हो जाएगी। यह सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उत्तम कुल, नई अवस्था, सुंदर रूप, अच्छे स्वभाव तथा शुभ लक्षणों से संपन्न अपनी प्यारी पुत्री उन अंधे महर्षि को ब्याह दी। राजा ने कमल के समान नेत्रों वाली उस कन्या का जब दान कर दिया तो मुनि के क्रोध से प्रकट हुए सारे उत्पात तत्काल शांत हो गए। इस प्रकार तपोनिधि मुनिवर ऋषि च्यवन को अपनी कन्या देकर राजा श्रयाति फिर अपनी राजधानी को लौट आए। पुत्री पर दया आने के कारण वे बहुत दुखी हुए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम आज यहाँ पर विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। आज का पाठ, आज के पाठ का पुण्य फल, सर, आज के पाठ का पुण्य फल हम श्री त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग की पवित्र स्थान को अर्पित करते हुए प्रभु श्री से प्रार्थना करते हैं कि तीर्थ की पवित्रता सदैव बनी रहे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। गंगा मैया की जय हो, जय हो। श्री पद्म पुराण की जय हो, जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। गौ माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता गौ हत्या बंद हो। बंद हो।
नमः श्री पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। नमः।